कोई हम जड़ नहीं है। हमें ये बताइए कि 9 अगस्त को लेकर लोहिया जी ने क्या कहा था और जनेश्वर जी का चित्रकूट सम्मेलन में यही प्रशिक्षण शिविर जिसकी आज भाजपा कर रही है, ये समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी इसी चित्रकूट में, क्या बोला था उस पे जनेश्वर जी का भी व्याख्यान हुआ था और मेरा भी हुआ था। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत भूतकाल में नहीं जाते, बहुत भूतकाल में नहीं जाते, ऐसे मुश्किल सवाल नहीं रखते हैं सामने। वर्तमान और 2024 की बात करते हैं। मैं चाहूंगा राकेश त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र यादव, राकेश त्रिपाठी की बात सुन लेते फिर आप जवाब दीजिएगा। राकेश त्रिपाठी। नहीं, मैं देखिए दीपक मिश्रा जी समाजवादी पार्टी जब पुरानी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी तब ये उसकी बौद्धिक सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रबुद्ध व्यक्ति है। ऐसे कठिन सवाल पूछ करके प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पोल खोल देने का काम करेंगे। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी में जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता, जितना ज्यादा उस पर एक्सटॉर्शन के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, धमकाने के मुकदमे, सांप्रदायिक दंगे के मुकदमे, उतना समाजवादी पार्टी का वो बड़ा नेता है। समाजवादी पार्टी ये भी अतिरंजना हो गया। योगी जी पे कितने मुकदमे अभी बता दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य की पूरी डायरी भरी है, उसको नहीं बोलेंगे आप? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी की पूरी डायरी भरी है, आप हलफनामा देख लीजिए एक बार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़ना जानते होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ लेते होंगे। योगी जी का शपथ पत्र पढ़ लीजिए, उसमें कितनी धाराएं लगी हैं, 2 पेज कम पड़ जाता है। इनसे बड़ा गुंडा कौन है इस प्रदेश में, मुझे बताइए जरा। गुंडों का संरक्षण करते हैं मुख्यमंत्री जी। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मायावती जी की पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, और परशुराम वर्मा जी, कैसे आप लोगों में गुंडा गुंडी की जंग हुआ करती थी। ये मेरे शब्द नहीं है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश के इकलौते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो घूस ले रहे थे। इसको आप नहीं बताओगे। ये आपकी परंपरा हो सकती है, ये आपकी संस्कृति हो सकती है, ये आपका विचार हो सकता है, इसके पर बात नहीं करेंगे आप। दूसरों मैंने बोला ना, आप लोग इस तरह वाद विवाद मत करिए, सबको समय मिल रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते आप। सुनिए एक मिनट धर्मेंद्र यादव, सबको समय मिल रहा है, इस तरह वाद विवाद मत करिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र यादव, चित्रकूट के अंदर जो भाजपा का चिंतन शिविर चल रहा है और बकौल समाजवादी पार्टी, वहां पर चिंतन नहीं, वहां चीटिंग सिखाई जा रही है कि भाई कैसे आपको मुद्दों से बचना है, कैसे छल कपट करना है, वगैरह वगैरह जो आप कह रहे हैं। सवाल यहाँ समाजवादी पार्टी के ऊपर चारों तरफ से उठ रहे हैं। आपके गठबंधन दल आपको अलग ज्ञान दे रहे हैं, पार्टी के अंदर के नेता अलग आपसे असंतुष्ट और अपमानजनक महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं आप, और उस सब के बावजूद भाजपा जो रणनीति बना रही है, कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रही है बात, जो सीधे तौर पर अपनी रणनीति क्या है ये ना बताना पड़े, वो अभी आप में टटोली नहीं है, इसीलिए भाजपा पर आप वार कर रहे हैं? आस्था जी, इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे आसान काम है ज्ञान देना। वो भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है, विपक्षी दल के लोग भी दे रहे हैं, लेकिन जो असल में काम करने में पता है क्या काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रालय है उसमें लूट मची हुई है। लूट पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लूट पर कोई बात ना करे तो प्रशिक्षण शिविर चल जाएगा, प्रशिक्षण शिविर खत्म हो जाए कोई और शिविर चल जाएगा। जो असल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसकी बात कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मंत्री ने खुद चिट्ठी लिखी है, बात तो खुद उस मंत्रालय के मंत्री कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ट्रांसफर में गड़बड़ी मिली है। मंत्री को पता ही नहीं था, मंत्री वही तो खुद आगे सवाल है। आस्था जी वही तो सवाल है, मंत्री को पता ही नहीं है ट्रांसफर हो गया। आप इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखिए कि मंत्री को पता नहीं ट्रांसफर हो गया है, फिर मंत्री चिट्ठी लिखता है, फिर एक दूसरा मंत्री चिट्ठी लिखता है कि जो अधिकारी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, दिनेश कटिक जी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये इनका लोकतंत्र, इनकी एक कार्यशैली है, किस तरह के जनता को लूटा जाएगा। पहले लूटते हैं, उसके बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं, चिट्ठी के बाद जांच होगी, जांच के बाद अच्छा मुझे बताइए, सस्पेंड हो गए, मंत्री की कल एक बड़ी बैठक थी, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई सपा की भी बड़ी बैठक थी लखनऊ हेडक्वार्टर में, जहां रामपुर और आजमगढ़ में जो आपकी हार हुई है उसको लेकर मंथन चला और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। क्या बात हुई? इस सवाल का जवाब की तरह मिलेगा या यहां पर भी मिलेगा कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा चीटिंग करा रही है, भाजपा जो है वो छल कपट सिखा रही है? हाँ, बैठक पोस्टपोन हो गई। अखिलेश जी बैठे होंगे टेबल। नहीं देखिए, अब दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं बैठक पोस्टपोन हो गई, आप कह रहे बैठक हो गई है। मैं आपको अच्छा चलिए अपडेट कर दिया दीपक जी। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर संगठनात्मक मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह के खाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे बोल जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐलान कर रहे हैं आप, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं बता पा रहे। राकेश त्रिपाठी,
नहीं, अकेले दम पर नहीं। सच्चाई यह है कि केवल अकेले ही बचे हैं। अब उत्तर प्रदेश में लेवल की जो हमारी तैयारी है, गठबंधन कर दिया, अब कोई आपको हाय हेलो करने को तैयार नहीं है, कोई गठबंधन में आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में है, 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में है। केशव मौर्य का मतलब नहीं होता 5 करोड़ लोग जो अपना चुनाव हार जाए, इस बात को समझिए। दिनेश शर्मा जी का मतलब नहीं होता है कि 2 करोड़ लोग चुनाव हार गए हैं। 23 करोड़ की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश जी जहां जाएंगे वहां क्लेश उत्पन्न कर देंगे, इसलिए सच्चाई मत बोलिए। आप तो झूठ बोलने का सर्टिफिकेट है आपके पास, झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। आप दोनों शांत हो जाइए। राकेश त्रिपाठी और धर्मेंद्र यादव, आप दोनों शांत हो जाइए। सुनील अरकवंशी बड़े ध्यान से आप सबकी बातों को सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास भी सवाल आएगा। और सवाल ये सुनील अरकवंशी जी, जिसका जवाब आप चाहे तो मैं रोज सुभाषपा के प्रवक्ता से सवाल पूछती हूं, लेकिन आज तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया। अब देखते हैं आप क्या कहते हैं। सुभाषपा किस तरफ है? हम ये चर्चा 2024 के लिहाज से कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है, हर कोई अपनी रणनीति बना रहा है, अपने काडर को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। सुभाषपा किस तरफ है? कोई संगी साथी मिला आपको? सुभाषपा सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार जनता के बीच में जाकर जनता से निर्णय लेने का काम कर रही है, जनता बताने का काम कर रही है कि इस लड़ाई को, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में न्याय समिति की रिपोर्ट आई हुई रखी है, वो लागू नहीं करी जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये लड़ाई, सुनिए एक मिनट सुनील जी, ये लड़ाई, आपने मुद्दे की बात करी, मैं उसी पर सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि न्याय समिति की जो रिपोर्ट आई हुई है, यही तो सपा चाहती थी कि आप मिलकर आवाज उठाएं, लेकिन तब आप भाजपा के गुण गाने लगे, मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे। किस तरफ है? आपकी बातें और प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था, एक मिनट मुझे भी सुनने का काम करें। ठीक है। न्याय समिति की रिपोर्ट जो आई है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में पहले से ही, जो 2017 में सरकार में शामिल थे, तभी आके रखी हुई है। हम वो लागू नहीं करा पाए, हम समाजवादी पार्टी के साथ में आए, मगर समाजवादी पार्टी में हमारे नंबर कम रह गए, सरकार नहीं बना पाए। यही बात तो नेता ने कहा, भाई जब नंबर कम रह गए हैं तो 2024 हमको जीतना है। 2024 जीतने के लिए जो गुलदस्ता आपने तैयार किया है, इस गुलदस्ते के माध्यम से हम जनता के बीच में जाने का काम करें, जनता के मुद्दों को सड़क से लगा के सदन तक उठाने का काम करें, तब जाकर हम 2024 को जीतने का काम करेंगे। मगर हमारे नेताजी ने पता नहीं ऐसी कौन सी बात कह दी, उन्होंने कौन से ऐसे आप सब कह दिए जो माननीय अखिलेश यादव जी को और उनके लोग जो साथ में उनके रहते हैं उनको नहीं पसंद अरे आया। आपने उन्हें कह दिया कि एसी को छोड़कर जमीन पर आ जाइए, वो कह रहे 22 साल का संघर्ष है, जितनी साइकिल हमने सड़क पर चलाई है, इसमें हमने कौन सी ऐसी बात कर दी? किसी ने चलाई होगी? ऐसे तो माननीय अखिलेश यादव बिना एसी की गाड़ी में चलते हैं, आपके दफ्तर में एसी नहीं लगा हुआ। इतनी अंधविश्वास की बात कह दी। इस जमाने में आज जहां कोरोना जैसी दवाई भी इस देश ने बनाने का काम कर दिया और आप अंधविश्वास की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके का आप वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? आप एक गुलदस्ता बनकर 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मगर जवाब ले ले इसका धर्मेंद्र यादव से। मजबूत रखने की, गुलदस्ता को मजबूत रखने का किसका दायित्व बनता था? समाजवादी पार्टी। सुनील जी, समाजवादी पार्टी बात आ गई आपकी पूरी, अब जवाब ले ले धर्मेंद्र यादव से इसका। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, एक सलाह ही तो दी थी गठबंधन दल रहते हुए 2022 में, आपने बातचीत के बाद, इतनी मीटिंगों के दौर के बाद, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस मिले कि एक दूसरे का हाथ थामा था, एक सलाह ही तो दी थी गठबंधन दल ने, इतनी बुरी लग गई वो आपको? अभी आस्था जी, मैं एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं ऋषि सुनक जी, वो उनको और उनके बेटे को प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हैं। तो ये उनका तो एक तरह का स्टेटमेंट है। अब वो अगर माइक देख लेते हैं तो उनको सलाह नजर आने लगती है, जैसे माइक हट जाता है उनकी सलाह बंद हो जाती है। तो सलाह तो आप बैठ के दे सकते हो, बंद कमरे में दे सकते हो, किसी और माध्यम से दे सकते हो, माइक के सामने आकर सलाह दिया जा सकता है। ये सलाह देना नहीं, एक तरह का, एक देखिए, ये किसी दूसरे एजेंडे के तहत ये इस तरह का बयान देते हैं। इस बात पे माने या ना माने, आज नहीं कल उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है। राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखना हर राजनीतिक पार्टी का धर्म होता है, वो चाहे गठबंधन में हो चाहे गठबंधन में ना हो। अगर आप राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ोगे तो उसका खामियाजा हर पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसकी जनता को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बताइए सुनील अरकवंशी जी, एक बार फिर से वही इशारा धर्मेंद्र यादव ने कर दिया कि किसी और दल की आत्मा घुस गई है। शब्द आपके स्क्रिप्ट कहीं और से। सबसे बड़ी बात, माननीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, जो भी कोई इनको कुछ कहता है तो ये सीधे बीजेपी के पास भेजने का काम कर देते हैं। अच्छी राय दे तो कह देते आप बीजेपी की तरफ से ऑपरेट हो रहे हो, जो अगर कोई इनको सही राय देने का काम करे तो उसके लिए कह देते कि शिवपाल चाचा को सम्मान नहीं मिल रहा है।
जब आप सभी विपक्षी दलों को आप भारतीय जनता पार्टी के पास भेजने का काम कर देते हो, तो ये बताइए माननीय धर्मेंद्र जी कि किस तरीके से हम लोग मजबूत होकर सत्ता से लड़ने का काम करेंगे। हमारी तो आपसे ये गुजारिश है, हम लोग तो एक होकर सत्ता से लड़ने का काम करते, मगर एक रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? एक रखने की जिम्मेदारी, क्योंकि आप विपक्ष के सबसे बड़े दल थे, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपको ही ये रखना चाहिए था। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से सपा और सुभाषपा के बीच में जारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि सपा ने पूरी तरीके से सुभाषपा को नमस्ते कर दिया है और चाचा शिवपाल को भी कह दिया कि जहां सम्मान मिले आप वहां पर जा सकते हैं। क्यों दीपक मिश्रा जी, कहां जाएंगे या कोई अलग ही मोर्चा बनाएंगे? हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूत करेंगे और उस महान विरासत को आगे बढ़ाएंगे जिस महान विरासत से हमारी पहचान है, जिससे लोकतांत्रिक समाजवाद मजबूत होती है। अब जहाँ तक अखिलेश जी का बयान आया है तो वो कोई सलाह न दे, यह उनके असमाजवादी और अलोकतांत्रिक चरित्र को जाहिर करता है। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, ये बड़ा ऐतिहासिक पक्ष होगा। आस्था जी आपके माध्यम से पूरी सबको बताना चाहेंगे कि लोहिया जी ने गांधी जी से कहा कि सत्याग्रह अभी शुरू करिए। उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे कि सत्याग्रह किया जाए। गांधी जी रुकते हैं, देश के सबसे बड़े नेता हो चुके थे मदन मोहन मालवीय और गोखले जी के बाद। कहा लोहिया ये सलाह आपकी सही है, मैं इससे असहमत हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यह सलाह लिखित रूप में दें। और अपनी पत्रिका में उन्होंने छापा, ऊपर लोहिया जी का लेख था सत्याग्रह तुरंत और नीचे गांधी का लेख था सत्याग्रह अभी नहीं। तो इसलिए सलाह का आपकी बातों से ऐसा लगता है दीपक मिश्रा जी, आपकी और प्रसपा की बातों से ऐसा लगता है जैसे आप सपा को ये कहना चाह रहे हो कि सपा में अब समाजवाद नाम की चीज ही नहीं बची है, वो अपने मूल विचारों से भटक चुकी है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी समाजवादी होती तो इतने हार नहीं हारती। 52 से लेके अब तक का इतिहास है, हारने के बाद दोबारा समाजवादी पक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार में आया है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, ऐसा तो नहीं है 2024 आते आते प्रसपा या चाचा समाजवादी पार्टी से समाजवाद को ही हाईजैक करने की कोशिश करेगी? नहीं, हाईजैक की जरूरत ही नहीं है, समाजवाद वहां है नहीं। और हमारे यहाँ धर्मेंद्र यादव से मेरा सवाल था, धर्मेंद्र यादव से सवाल था, क्योंकि ऐसे हमले बार बार होंगे। सुन लीजिए दीपक मिश्रा जी इतिहास के इतने बड़े जानकार हैं, आंकड़ों के भी थोड़े जानकार हो जाते तो इनको ये पता चलता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। जब ये भी काम करते हैं तो उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं। तो ये कह देना कि समाजवाद नहीं है, बे बता दीजिए 2022 के चुनाव में शिवपाल जी साथ में थे, तो क्या उनके साथ भी समाजवाद नहीं था? तो ये इस तरह के मुझे लगता है बचकाने बयान पहुंचे, वरना 1 होते या 11 होते। ये बचकाने बयान अच्छा नहीं लगता। तभी तो 111 थे। और अगर पूरी